रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजे डार, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवार। दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा दोहा है रहीम जी का। रहीम जी बोलते हैं, जिसका जो काम है वही कर सकता है। सुई की जगह कभी भी तलवार यूज़ नहीं हो सकता। इस दुनिया में किसी का काम छोटा या बड़ा नहीं होता। दोस्तों, हमें सिर्फ अपना काम ही काम लगता है और दूसरों को लेके हमेशा यही लगता है कि ये तो कुछ कर ही नहीं रहा, सारा काम तो मैं कर रहा हूँ। औरों का काम कभी इम्पोर्टेंट लगता ही नहीं है। हमारे काम में मेहनत लग सकती है तो औरों का काम भी मेहनत से ही हो रहा है, वो भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, आज की स्टोरी इसी से रिलेटेड है। मैं सौरभ, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड में। ये कहानी एक किसान और उसके पत्नी की है। एक दिन किसान अपनी पत्नी से कहा, तुम बहुत आलसी हो गई हो, धीरे धीरे और सुस्त होके काम करती हो, तुम अपना समय खराब करती रहती हो। पत्नी को अपने पति से ऐसे सब सुन के बहुत बुरा लगा। उसने अपने पति से कहा, ठीक है, अगर आपको ऐसा ही लगता है तो आप कल घर पर रहो और मैं खेत जाऊंगी काम करने। मैं वहाँ आपका काम करूंगी, क्या आप घर पे मेरा काम कर लेंगे? किसान ने खुशी से कहा, ठीक है, मैं घर पर तुम्हारा काम करूंगा। पत्नी ने कहा, गाय का दूध निकालना है, कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, मुर्गियों का ध्यान रखना है, घर की साफ सफाई करनी है और सूत काटना है। पति ने भी हाँ में सर हिला दिया। अगले दिन पत्नी खेत पर गई और किसान घर पर रुक गया। उसने एक बर्तन लिया और गाय का दूध निकालने के लिए चला गया। जब उसने गाय का दूध निकालने की कोशिश की तो उसे गाय लात मार दी। उसने वापस से कोशिश की, लेकिन गाय ने दूध निकालने नहीं दिया। जब बहुत कोशिश करने के बाद भी वो दूध नहीं निकाल पाया तो उसने छोड़ दिया। उसके बाद वो कपड़े धोने चला गया। फिर उसने बर्तन धोए और घर की साफ सफाई करी। इतने में ही उसे बहुत थकावट महसूस हो रही थी। अब वह मुर्गियों को खाना खिलाने के लिए चला गया और ये सब करते करते सूत काटने का ध्यान ही नहीं रहा। इसी तरह शाम हो गई। शाम को जब पत्नी खेत से आई, उसे देखकर किसान का सिर शर्म से झुक गया। उसे एहसास हो चुका था कि उसकी पत्नी कितना काम करती है। उस दिन के बाद उसे अपनी पत्नी में कोई गलती नहीं मिली। दोस्तों, हमारे साथ भी अक्सर ऐसा ही होता है। हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है और अगला जो कर रहा है उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, वो तो कोई मेहनत ही नहीं कर रहा है। दोस्तों, अगर हम एक स्टूडेंट हैं, हमें क्लास के लिए जाना है, तो हम खुद सोए रहते हैं। जब तक लेट ना होने लगे हम तैयार नहीं होते। लेकिन अगर खाना मिलने में 2-4 मिनट लेट हो जाए तो हमारे पहले शब्द यही होते हैं, क्या मम्मी आपको समझ नहीं आता, मेरी क्लास है, आप लेट करवा देते हो। दोस्तों, अगर मम्मी को समझ नहीं आता तो आपको लगता है कि कोई और दूसरा समझ सकता है इस बात को कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं। ज़रा सोच के देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी माँ को नहीं समझ आता तो फिर कोई नहीं समझ सकता। दोस्तों, हर इंसान की अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, हमें उनको छोटा नहीं आंकना चाहिए। इसी ब्यूटीफुल थॉट के साथ आज की स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्टोरी और नई एनर्जी के साथ।